सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है विनीत नकरा। इसके जेईई मेंस जब इसने पहली बार दिया था तो मैथ्स में सिर्फ -2 मार्क्स आए थे, दैट इज़ 39 परसेंटाइल बना था। फिर इसने इवेंचुअली ड्रॉप लिया और ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करके 99.7 परसेंटाइल स्कोर किया। तो इसकी जर्नी जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका बहुत सारे अभी बैकलॉग्स हो गए, जो जेईई 2025 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जानेंगे इसका प्रिपरेशन एकदम डिटेल में, सारे क्वेश्चंस जो आप मोस्टली प्रॉब्लम फेस करते हो सब जानेंगे। स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि विनीत, तुम्हारे -2 मार्क्स कैसे आए थे मैथ्स में? सिर्फ 39 परसेंटाइल आने का रीज़न क्या था? देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जेई के लेवल में और अपने स्कूल के लेवल में बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे सब में ही 39% आए थे, सिर्फ मैथ्स में 39% आए थे, बाकी केमिस्ट्री मेरी 80 और फिजिक्स में 90 भी थी, क्योंकि उनका जो लेवल होता है वो अराउंड बोर्ड के लेवल के ही होता है। ठीक है, बोर्ड से ऊपर होता है, पर ऐसा नहीं होता कि बहुत ही अलग कुछ लेवल हो गया। जबकि मैथ्स की अगर हम जेई की बात करें तो अगर आप एनसीईआरटी या बोर्ड के लेवल की बात करो और जो जेई में आते हैं वो बहुत ही अंतर है। तो 11 12 में ना मैंने जेई की तैयारी नहीं करी थी। 11th में तो मैंने इनफैक्ट कुछ भी नहीं किया था, लिटरली कुछ भी नहीं किया था। मैं दिन भर बस फोन वोन चलाता था और मजे मारता था, और अपने जब क्लास मेरी लिंक्स आती थी, स्कूल की क्लास के लिंक्स आते थे, तो लिंक्स आने के बाद मैं बस लिंक्स को डिलीट करने के लिए अपने क्लास के ग्रुप्स खोलता था। फिर 11 जब बीती, जब मैंने 12th की तैयारी की, तभी मैंने बोर्ड्स की तैयारी करी, क्योंकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना था और मुझे बीएससी करने का मैं इच्छुक था कि मैं भाई बीएससी करूंगा और बीएससी के बाद मैं मास्टर्स कर लूंगा किसी अच्छी फील्ड में। डेटा साइंस मैंने तब सोच रखी थी और उसके बाद देखेंगे। मैंने बीटेक का कभी नहीं सोचा था, पर फिर जब मैंने बीटेक की तैयारी करना स्टार्ट करी, वो असली मैंने ड्रॉप ईयर में इसलिए करी क्योंकि जब हमारा 12th तक ना, जब मैं 12th था तब तक हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मिलती थी वो बोर्ड्स के नंबर पर मिलती थी। पर मेरे 12th में आने के साथ ही ऐसा हो गया कि बोर्ड से नहीं मिलेगी, सीयूईटी से मिलेगी। तो फिर मेरा था कि यार अब बोर्ड्स का क्या करें। मैंने तब तक बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था टर्म 1 तक। ठीक है, टर्म 1 के बाद हमारा वो आया अनाउंसमेंट कि आपके बोर्ड्स की कोई अब वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद मेरा बोर्ड से थोड़ा रुझान हटा। मैंने अपनी थोड़ी सी तैयारी में ना, फिर मैंने अपना 2 महीने से बोर्ड्स का पॉज भी लिया था। मैंने सोचा था कि जेई की फिजिक्स पढ़ के देखते हैं कि मैं ड्रॉप लेने वाला हूँ जिस जगह के लिए, एक बार वो पढ़ के देख लेता हूँ कि वो चीज़ है कैसी भाई, कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, एक साल अपना पूरा डालूंगा इसमें। तो मैंने इसलिए फिजिक्स की 11th का जो मैकेनिक्स 1 होती है वो पढ़ ली थी, और उसमें मैंने यही किया था ज्यादातर। थर्मल का मैंने थोड़ा सा पार्ट कर लिया था, इसलिए आप मेरे रिजल्ट में देखोगे सेम रिजल्ट में मैथ्स में तो है 39 परसेंटाइल, उसी में है फिजिक्स में 96। क्योंकि 12th की भाई फिजिक्स बोर्ड जैसी आती है आजकल, जेई मेंस में बहुत ईजी है। और जो मैंने 11th की भी थोड़ी सी कर ली थी, तो मैथ्स में जो होता है ना वो बिल्कुल अलग अंतर है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर भी ठीक ठाक था, क्योंकि अराउंड बोर्डिश लेवल तो होता है, 90 पे चढ़ने आ जाती है। तो विनीत, तुमने ड्रॉप ईयर में कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया एंड तुम्हारा ड्रॉप ईयर कैसा रहा? जनरली ऐसा होता है ना कि 2 साल का सिलेबस 1 साल में मैनेज करना इज़ अ वेरी टफ थिंग, स्पेशली जब आपने कभी जेई का प्रिपरेशन पहले नहीं करा। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका ड्रॉप ईयर? मेरा ड्रॉप ईयर तो बड़ा अच्छा रहा। उसने मेरे को बीएससी से उठा के बीटेक पे डाल दिया, वो भी सीएस में। तो मेरा ड्रॉप ईयर तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। हालांकि शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आई थी, अच्छा मुझे अब लगता है, क्योंकि मैं ड्रॉप ईयर के चलते जहां पर पहुंच गया, उस समय भी मुझे ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे जो मुश्किलें होती थी वो होती थी, बट मुझे पता था इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। तो ड्रॉप ईयर मुझे मुश्किलें काफी जैसे आई, जब मैं शुरू में था मेरे को ना मैथ्स में फिर से ज्यादा ड्रॉप ईयर में दिक्कतें आई थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मुझे क्लास में समझ आ रही थी, मैथ्स ऐसी थी जो मुझे क्लास में भी समझ नहीं आ रही थी। मैं अपने जो क्लास के हमको ना लेक्चर रिकॉर्डेड मिलते थे एलन बीपीएमएस पे, तो मैं वही मैथ्स को तो सेम पूरा 2 घंटे का लेक्चर फिर से देखता था, और उसको मैं फिर से देखता था कि सर ये क्या कह गए क्या कह गए। मेरे क्लास के बगल में एक बंदा मैं अपने को बिठा के रखता था, वो बंदा था जिसकी ऑलरेडी जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आ रही थी, 98.9 ही थी उसकी भी इनफैक्ट कुछ पिछले साल। तो मैं उसके साथ बैठा था मैथ्स के पीरियड में स्पेशली, कि भाई मेरे को वो कुछ बता दे। मेरे को आज भी याद है सीक्वेंस सीरीज में सिग्मा को मैंने पूछा था कि ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा अच्छा प्लस होता है और पाई मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने उससे ऐसे काफी चीजें पूछी थी। तो उसके बाद जब तक मेरे भाई मैं फंक्शंस चैप्टर तक जब पहुंच गया ना, क्वाड्रेटिक निकल गया, ट्रिग्नो निकल गया, सीक्वेंस निकल गया, तब तक तो मैं थोड़ा उड़ा हुआ था। पर जब मैं घर पर आके रोज पढ़ता था तो अपने अपना माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया था। तो मेरे को फिर मैं घर पे बहुत मेहनत कर लेता था मैथ्स में, तो मेरे को समझ आ जाता था एट द एंड ऑफ द डे कि मैं नेक्स्ट दिन जब पढ़ने जाऊं तो पिछले दिन का मुझे सब आ जाए। तो सब सोच रहे थे जेई मेंस और लेट होगा, क्योंकि अभी सितंबर में तो एडवांस हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हुआ फिर, लेकिन जेई मेंस की जब डेट आ गई कि यार ये तो जनवरी में ही हो रहा है, तो कोचिंग भी थोड़ी वो हो गई, किया है तो जनवरी में हो रहा है। काफी कम सिलेबस हुआ था कोचिंग का। फिर उसी समय दिवाली के बाद ना हमारे टीचर्स भी ऐसा हो गया था कि टीचर्स इनफैक्ट मतलब 3 थे अब 6 हो चुके थे, और अब काफी ज्यादा एक साथ चीजें चल रही थी। ठीक है, और मतलब और अब टीचर बार बार बदल रहे थे, किसी चैप्टर के लिए कोई आ रहा था, कोई के लिए किसी और आ रहा था।
और मतलब अब काफी मेरे को भसड़ सी लग रही थी। अब क्लास में सिलेबस कराने के चक्कर में बस चलाए जा रहे थे। अब मेरे को कम समझ आ रहा था क्लास में, मुझे लग नहीं रहा था कि प्रोडक्टिव हो रहा है। समझ आ रहा था जो पढ़ा रहे थे, पर मुझे लग नहीं रहा था कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ इससे मेरा कुछ अभी होगा। तो इसलिए वहां से मैंने अपनी कोचिंग से पॉज लिया। मैं मॉड्यूल तो अपने फिर भी कोचिंग ही करता था BLN के, लेकिन मैंने कोचिंग से पॉज लेके अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए कि भाई मेरे खुद के पेस के हिसाब से स्टडी हो। फिर मैंने अपने PW का जो प्रयास बैच था 2022 का, मैंने था 23 की तैयारी कर रहा था, पर मैंने पिछले साल के प्रयास से पढ़ा, क्योंकि मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर में किसी भी डे लाइव से ऊपर प्रीफर करता हूँ। तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर लिए। पिछले साल के कोटा एक्सप्रेस थी, उसमें बहुत ही अच्छी टीचर्स मुझे मिले, उनसे मैंने अपने सेल्फ पेस में जारी किया कोर्स। मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया टाइम बचाने के चक्कर में। और फिर मेरी दिसंबर से आगे जर्नी, जो मेरी अब तक ऑफलाइन कोचिंग की थी, अब मेरी ऑनलाइन में बदल चुकी थी। हालांकि मैं अब भी पूरे अपने जून तक मैं जयपुर में ही रहा था, मैं घर वापस नहीं आया था। तो तुमने मतलब जैसे तुमने बताया कि तुमने बाद में आगे जाके फिजिक्स वाला ज्वाइन किया, बट तुमने मटेरियल्स तो एलन का मॉड्यूल्स ही फॉलो जी। किए। तो ड्रॉप ईयर में तुमने मटेरियल्स अदर देन मॉड्यूल्स कुछ और फॉलो किया, लाइक कोई पर्टिकुलर सेटअप बुक? नहीं नहीं, जस्ट मॉड्यूल? मैंने सिर्फ मॉड्यूल फॉलो किए थे। एलन जितना मटेरियल देता है वही बहुत था। मॉड्यूल के साथ वो रेस भी देता था, तो रेस मैंने शुरू में करी थी, पर बाद में इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था, इतना सारा, क्योंकि एक साल में 2 साल का सिलेबस ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल एलन जयपुर में 11-12 वालों को जो मिलता है वही ड्रॉपर को मिलता है, तो सेम मटेरियल होता है। तो ऑब्वियसली जो बंदा वो 2 साल में कर रहा है वो आप 6-7 महीने में कर नहीं लोगे। मेरे जून से जनवरी अटेम्प्ट में 6 महीने थे, ठीक है, और अप्रैल अटेम्प्ट तक 8 महीने थे। तो 6 महीने में मैं भाई 2-2 साल का कर लूँ, वो तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं रेस छोड़ देता था। मैं ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज मैंने कुछ सब्जेक्ट्स की तो करी, केमिस्ट्री की मैंने काफी करी, तो ईयर लॉन्ग में काफी चैप्टर्स की छोड़ देता कि मुझे नहीं करनी, तो मैं अपना उसी में से ही छाट देता था। मैंने एक्स्ट्रा तो भाई टाइम ही खाता। 10 से 12 लाख स्टूडेंट जेई का एग्जाम देते हैं, जिसमें से 10,000 का सिलेक्शन होता है आईआईटीज़ में। और अगर हम सीएससी की बात करें तो वहाँ पे ओनली 1891 सीट्स है। अब इन लाखों बच्चों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 या 2 मार्क्स की वजह से क्लियर नहीं हो पाता है, और वो इसी लॉस में एक चीज़ को जो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं वो अपने सक्सेसफुल प्रिपरेशन, देयर हार्डवर्क, देयर एफर्ट्स एंड देयर नॉलेज। अब ये जो कमर तोड़ मेहनत करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में, उससे वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। ये ऐसी लर्निंग है जो स्टूडेंट्स को आगे जाके जो भी कॉलेज में हो जाए, चाहे वो IIT, NIT, NST, बिट्स, वो उसमें बहुत हेल्प करता है। जैसा कि आजकल आपने एक स्टूडेंट का नाम सुना होगा महक न्यूज़ में, जिसने गूगल का GSOC इंटर्नशिप क्रैक किया 1.25 लाख का। एंड और भी कुछ स्टूडेंट है सेम कॉलेज से जो फर्स्ट ईयर में ही, उदिता और मन, जो जा रहे हैं यूरोप और थाईलैंड टू अटेंड इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंसेस। अब ये IIT से तो नहीं है, बट इन्होंने अपने जेई के टाइम में बहुत सक्सेसफुल प्रिपरेशन किया था, और इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने बहुत राइट कॉलेज सेलेक्ट किया, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट प्रोवाइड्स BTech इन CS and AI। अब इनके अचीवमेंट से पहले बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में बात करते हैं इनका करिकुलम, जो कि मैंक के प्रोफेशनल्स ने बनाया है, जहाँ स्टूडेंट को शुरुआत से ही प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर पर फोकस कराया जाता है। अब इनकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो कोडिंग सीखते हैं, AI वर्कशॉप में पार्ट लेते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के CTO खुद इन्हें पर्सनली गाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ही 30K का एवरेज स्टाइपेंड लगता है। तभी इस कॉलेज की विदिन 1 ईयर इतनी डिमांड इंक्रीज हो गई कि अब दिल्ली के साथ साथ इनका एक नया कैंपस पुणे में भी ओपन हो गया है। बाकी इनका एंट्रेंस एग्जाम का लास्ट फेज चल रहा है, जिसका लिंक, आपका टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी रजिस्टर करो। और तुम्हारा ड्रॉप ईयर में फिर डेली टाइम टेबल क्या रहता था, स्टडी टाइम? ड्रॉप ईयर में डेली टाइम टेबल फिक्स था, चाहे वो ऑनलाइन में जब मैं पढ़ा, ऑफलाइन में। ऑनलाइन में मैं ऐसे ही पढ़ा कि मान लो मैं ऑफलाइन में पढ़ रहा हूँ, मतलब सेम ऑफलाइन के टाइम में ऑनलाइन पढ़ लेता था। मैं अराउंड 8 बजे उठता था, ये कभी कभी वेरी हो जाता था कोचिंग के हिसाब से। 8 के बाद मैं कोचिंग से जाके अराउंड 1:30 बजे तक आ जाता था, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस आधा घंटा जोड़ लीजिएगा, इतना एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, पर 1:30 बजे तक खा पी के डाउट वाउट पूछ के आ जाते थे। उसके बाद आते ही कोचिंग से, ऐसा नहीं कि गद्दे पे, हमारा गद्दा नीचे ही था, ठीक है, वहां कोई बेड नहीं था, तो क्योंकि मैंने एक फ्लैट लिया था, वहां पर बेड नहीं दिए थे, ठीक है, बिल्कुल खाली दिया था, तो वहां पर नीचे था। तो ऐसा था कि जाते ही लेटना नहीं है नीचे, जाते ही कुर्सी पे बैठना है, ठीक है। तो हम आ गए, अब कुर्सी पे बैठ गए। अब जाते ही लेट जाते तो आधा 1 घंटा ऐसे निकल जाता, कभी कभार 2-3 मिनट लेट लिए, पर आते ही टारगेट जब गेट खोलते थे ना कुंडी, तो सोचते थे कि भाई सीधा कुर्सी पे बैठना है वरना बहुत टाइम जाएगा। तो आ गए। अब लगभग 5-5:30 तक पढ़ लेते थे, या कभी 6 हो जाते थे। फिर आधे घंटे का गैप में बालकनी में जाता था, और बालकनी में जाके नीचे कई बार एक बच्चा था फुटबॉल खेलता रहता था, उसको देख रहा था, कभी उसके साथ एक किक भी लगा लेता था। और मेरे जो किचन थी वहां पर अलमारी पे मैंने एक बहुत अपना पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स लगा रखे थे इनऑर्गेनिक के, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोज पढ़नी होती है, वरना वो याद नहीं होती। अगर आप लास्ट में पढ़ने जाओगे तो याद ही नहीं होगी, क्योंकि रटने का पार्ट है, रटने का रोज पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं रोज वहां पर वो 10-15 मिनट वो पढ़ लेता था। और ऐसे ही मेरे जो शीशा लगा हुआ था मेरे फ्लैट में, तो वहां पर शीशे के पास मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा रखे थे। मैं टेस्ट टाइम में वहां बदल जाता था, मतलब अपने सब्जेक्ट बदल लेता था अपना। कई बार ऐसा भी होता था कि मूड ठहराने के लिए नीचे मोहल्ले में डोल लिया, क्योंकि मोहल्ला ऐसा था कि सब एलन के बच्चे रहते थे, तो एक माहौल काफी अच्छा लगता था मेरे को। ऐसा नहीं था कि कोई अंकल वंकल, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज हो रही है, बिल्कुल साथ के बच्चे ही, बिल्कुल आसपास की उम्र के बच्चे घूमते थे, तो मजा आता था। या कभी ऐसे ही बस डोल लेते थे। फिर 6 बज जाते थे अराउंड, ठीक है, 6-6:15। उसके बाद फिर मैं 7:45 बजे तक पढ़ता था। 7:45 बजे मैं और मेरा रूममेट अपने आप में अंडरस्टैंडिंग थी, 7:45 बजे उठना है, भगवान को 10-15 मिनट याद करना है,
और उसके बाद सीधे खाना खाने जाते थे पीजी में। अब मैं खाना खाने किसी और पीजी जाता था, मेरा फ्लैट था, वहां तो खाना बनता नहीं था, तो मैं किसी और पीजी में जाता था, उनके मैं सिर्फ खाना खाता था। और खाना खा के लगभग 8:30 फ्री होके 8:30 से 9 या 9:15 तक मैं वहीं पर ही फिर मोहल्ले में टहलता था, और टहलते वक्त अपने घर पे बात करता था। अब बात करते वक्त टहलते टहलते मेरा टहलना भी हो गया। या फिर हमारा ऐसा था, हम दूध वूध भी बनाते थे, तो हम ऐसे करते थे, एक दिन टहल लेंगे, एक दिन आके वो दूध के कल के बर्तन मांजेंगे। तो ऐसे टाइम को बड़ा स्क्वीज करके कि भाई बात हो रही है साथ में बर्तन मांज लिए, बात हो रही है साथ में अपने फास्ट वॉकिंग कर ली कि एक्सरसाइज भी हो जाए थोड़ी सी। तो ऐसे टाइम स्क्वीज करके 9:15 तक लगभग हो गया। फिर 9:15 से फिर मैं पढ़ता था 11 बजे तक अराउंड। फिर कॉफी पीता था, कॉफी पीने के दौरान जब मैं कॉफी बनाता था तो 10 मिनट का वहां टाइमर लगाता था कॉफी बनाने का इंडक्शन पे। फिर 10 मिनट केमिस्ट्री पढ़ता था वो, फिर कॉफी बन जाती थी, फिर अराउंड 1-1:30 बजे 2 बजे तक पढ़ता था। और अराउंड 6 घंटे की नींद में 8 बजे उठ जाता था, 1 बजे सोया तो 7 बजे उठ जाता था। ये दिसंबर तक था। बाद में मेरी नींद हालांकि बहुत ही कम हो चुकी थी, क्योंकि जेई मेंस 1 तक मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। मेरे काफी चैप्टर अराउंड 3-3 4-4 चैप्टर रह गए थे, और जो उससे पहले के भी थे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी थी काफी। तो उसके बाद मैं 2 दिन 4 घंटे, फिर एक दिन 6 घंटे, 6.5 घंटे ऐसे सोता था। उसके बाद मेरी नींद जनवरी अटेम्प्ट के बाद काफी कम हो गई थी, इसलिए मेरे 99.77 है। ओके। और तुम्हारे मैथ्स में कितने आए फिर? मैथ्स में मेरे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, पर मेरे क्या था, जनवरी अटेम्प्ट में मेरे 97% आई थी शायद, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 99.71 हुई। ठीक है, और इसमें नंबर मेरे शायद मैथ्स में 71 आए थे, जितना मुझे याद है 70s में ही थे मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। विनीत यार, तुम फिजिक्स वाला में कौन कौन से टीचर्स से पढ़े हो? क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये टीचर्स मेरे को अपना जेई प्रिपरेशन याद दिला देता है, क्योंकि मैं मोस्टली जो फिजिक्स वाला के टीचर्स जैसे राजीव सर हो गए, अमिताभ सर, आशीष सर, इन सब से पढ़ा हूँ। तो तुम किससे पढ़े? मैथ्स मैंने पढ़ी थी राजीव रस्तोगी सर से, और मैं यहाँ पर अपने पीडब्ल्यू के टीचर्स के साथ मैथ्स के अपने एलन के टीचर भी बोलूंगा। मैथ्स वहाँ पर मेरे धर्मेंद्र सर थे, क्योंकि दोनों का ही मेरे को लगता है कि बराबर पार्ट था। और फिजिक्स के जो मैंने पीडब्ल्यू से पढ़े थे वो थे हितेश सर, वो एलन इंदौर के थे, तो वो जो पढ़ाते थे वो मेरे को एलन मॉड्यूल में बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन बैठती थी और मेरे को अच्छा लगता था। और वहाँ पर मैं पढ़ा था सौरभ साचन सर से। और केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ी थी वो फिजिकल तो मैंने पूरी एलन में पढ़ ली थी, हमारे एसपीएस सर थे, और वो तो मैंने पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ी थी, वहीं पर ही बहुत अच्छी हो गई थी। ऑर्गेनिक मैंने रोहित अग्रवाल सर से पढ़ी थी, उनका ही मेरे को लगता है मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं होता था ऑर्गेनिक के। रोहित अग्रवाल सर से पढ़ने के बाद मैंने एलन का मॉड्यूल पूरा खत्म कर दिया, और बहुत कम डाउट आए, मैं एक ही दिन में वो डाउट लेके गया और अपने एलन में क्लियर कराया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मेरे को पूरा आर्य सर को नमन। और इनऑर्गेनिक भी मेरी ऑलमोस्ट एलन में हो गई थी सारी, जो नहीं हुई थी वो मैंने खुद से पढ़ ली थी, और जो थोड़ा सा पार्ट था ना वो मैंने अमित महाजन सर से पढ़ा था, और भी थोड़ा सा एक अमिताभ सर थे उनसे पढ़ा था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी और सब्जेक्ट यही थे। और हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी ना वो मैंने वन शॉट से पढ़ ली थी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर साल सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऐसा कुछ बदल नहीं जाता, वही आपसे टेंजेंट नॉर्मल डिस्टेंस विस्टेंस पूछेंगे, उसमें कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ जाता। ठीक है, वही आपको सामने दिखता है, तो वो मैंने सोचा तो वन शॉट से कर लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। तो वो मैंने आशीष सर के एक वन शॉट थे मंजिल 2.0 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैंने पार्ट किया था उनसे, इलिप्स और हाइपरबोला किया था, पैराबोला और सर्कल वाला पार्ट और स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट मेरे एलन में ही हो गया था, वो वहां पर हो गया था। ओके। तो यार विनीत, जैसे फिजिक्स वाला के लेक्चर्स तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, जैसे तुम भी तारीफ कर रहे हो, इवन मैं भी पढ़ा हूँ, टीचर्स अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है, जैसे बच्चे भी बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेरीज रेज्ड भी है कि इनके मटेरियल्स एनफ नहीं है। तो यार जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों पे, तो तुम उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं ये बोलूंगा कि यार देखो भाई, एक बार ना थोड़ा मैच्योरिटी सोचना भाई, जो भी मेरे को देख रहा है। आप मैंने मान लिया बंदे हो, आप जहीं से ही पढ़ रहे हो, आपको वहां के प्रति आपके इमोशंस हैं कि यार ये हमको इतना पढ़ा रहे हैं, पर आप एक बात सोचो कि आप फैन बॉय मत बनो। आपको लग रहा है ना, अगर आपको 1% डाउट आ रहा है, या आप, मैंने मान लिया आप जहां भी कर रहे हो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा कि यार ये बेकार है अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप जहां से भी कर रहे हो, मैंने मान लिया वो बहुत अच्छा है, पर अगर आपके पास ऑलवेज बेस्ट का ऑप्शन है तो आप बेटर पे क्यों रुक रहे हो? आपको अगर पता है कि बेस्ट है, मान लो मैं एलन मॉड्यूल से पढ़ा, मुझे पता है कि एलन जो है बहुत शानदार है, और एलन से ऊपर अगर कोचिंग की इंडस्ट्री की बात करी जाए तो भाई शायद ही और कोई मेरे दिमाग में तो भी आ नहीं रहा है। तो मुझे पता था कि एलन बहुत शानदार है, तो मुझे पता था कि ये बेस्ट है, तो मैं बेटर पे क्यों जाऊंगा जो इतने सालों से चला आ रहा है। पीडब्ल्यू के टीचर्स अच्छे लगे आप वहां से पढ़ो, आपको मॉड्यूल कहीं और के अच्छे लगे आप वहां से पढ़ो, आपको पीडब्ल्यू के मॉड्यूल अच्छे लगे और किसी और के टीचर अच्छे लगे तो वहां से पढ़ो। कुल मिला के आपके जेई के लेवल का होना चाहिए, जेई की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपके पीवाईक्यूज बनने चाहिए खूब सारे, बस। तो विनीत, तुम्हारा फिर जेई एडवांस कैसा रहा? जेई एडवांस में मेरी रैंक थी 5310, वो भी मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरी जेई एडवांस में ज्यादा उम्मीद मैंने लगाई नहीं थी। मतलब मेरा मेन टारगेट अप टिल अप्रैल मेंस था, क्योंकि मेरा शुरू से फोकस था तब कि मुझे सीएस लेनी है, और इसलिए मैं मेन सेंट्रिक तैयारी करता था। हालांकि ये मुझे मेंस खत्म करने के बाद, जब मैंने जेई एडवांस से कुछ दिन पहले ही पहली बार एडवांस से पेपर देके देखा, तो मुझे पता चला कि मेरी मेन सेंट्रिक तैयारी थी नहीं, मेरी एडवांस सेंट्रिक तैयारी थी। क्योंकि मैं सोचता था कि यार
अगर आप दिमाग में मेंस रखोगे तो मेंस की तैयारी हो रही है, जबकि मैं मटेरियल सॉल्व कर रहा हूँ पूरा एडवांस वाला। हालांकि मैं उसमें एडवांस की एक्सरसाइजेस छोड़ देता था, क्योंकि मैं सोचता था इनको बाद में देखेंगे, अभी मेरे को मेंस 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 करना है। पर मैं इलस्ट्रेशन सारे एडवांस के करता था, क्लास के सारे एडवांस के क्वेश्चन में मैं अपना उतना ही दम लगाता था जितना मेंस में लगा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एडवांस का क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसे सोच के छोड़ दूंगा नहीं है तो एडवांस से मेरे से नहीं होगा। हाँ, अभी मैं कर नहीं रहा, ये मेरी चॉइस है, पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा। ऐसे बहुत है कि नहीं होंगे, पर मैं तो अपना दूंगा ना कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो मेंस कैसा, मान लो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन आया, तो भले ही मैंने मेंस की तैयारी करी, पर मैंने इस सेंस में करी कि 300 नंबर का पेपर आया मान लो मॉक टेस्ट, और उसमें मेरे 300 में से कितने भी आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं मैं सोच के खुश हो जाऊं कि यार 240 आ रहे हैं। मैंने ऐसे ही किया कि भाई 300 में से 300 ही लाने हैं। अब 240 के ऊपर आप सोचो जो 60 नंबर मेरे नहीं आ रहे, तो ऑलरेडी मेरे 240 आ रहे हैं, तो मेरे में काफी नॉलेज है पीसीएम की ऑलरेडी। पर वो 60 नंबर इतने हार्ड क्वेश्चन हैं जो कि मेन्स के तो काफी ऊपर लेवल के हैं, तो उनको ही मैंने सोचा कि मेंस में तो है ना, तो मेरे मेंस के अलावा एडवांस के इलस्ट्रेशन हुए। क्लास की थ्योरी मैंने पूरी एडवांस की करी, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि एडवांस का, तो मैंने भाई दिमाग में लाइटली ले लिया कि नहीं, मैंने पूरा एडवांस को ऐसे बिल्कुल साइड ही रख दिया। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एडवांस की अलग से एक्सरसाइज नहीं करी, पर हाँ ऐसा मैंने डरा नहीं एडवांस से किया कि एडवांस दे रहे हैं तो मैं इसको ये सोच लूँ कि इसको करूंगा ही नहीं। पर अब मैंने ड्रॉप ले लिया तो देख लेता है ना, क्योंकि अब क्लास में बैठे ही हूँ, सर बता रहे हैं तो सुन लो, क्या बैठा है, बैठ तो गया ही हूँ मैं क्लास में। सो थैंक्स अ लॉट विनीत। आई होप तुमने सारे जो भी डाउट्स हैं ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आते हैं वो सॉल्व कर दिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे प्रिपरेशन से बहुत हद तक रेजोनेट कर पाएंगे जी। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है अगर स्टूडेंट्स को तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एल्स अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट विनीत भैया से कनेक्ट हो सकते हो। इनका खुद का चैनल है यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट विनीत फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भैया, आपको भी इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू, सबको देखने के लिए थैंक यू, भैया को भी थैंक यू, बाय।